नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक ऐसा वीडियो आया जिस वीडियो से बीजेपी खेमे में खलबली मचने की आशंका है। फडणवीस और शिंदे, एकनाथ शिंदे, इन दोनों का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान, उस प्लान पर पानी फिरने की आशंका है। और इसी बीच एकनाथ शिंदे 3 दिन के लिए फिर से अपने गांव चले गए। दरअसल इस पूरी कहानी को समझने के लिए बीएमसी को समझना होगा, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वो बीएमसी जिसका सालाना बजट 64,000 करोड़ रुपए है, यानी कई छोटे छोटे राज्यों से ज्यादा बजट है मुंबई महानगर पालिका का। इस मुंबई महानगर पालिका पर कब्जे की कहानी बड़ी अद्भुत है। बीजेपी का सपना आज तक इस बीएमसी पर कब्जा करने का पूरा नहीं हो पाया। इस बीएमसी पर शुरू से ही शिवसेना का वर्चस्व रहा है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका और इसके साथ साथ ठाणे, इन दोनों पर शिवसेना का वर्चस्व रहा। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में ठाणे से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन मुंबई में अब भी शिवसेना का प्रेजेंस नजर आया है। इतनी करारी हार में जब कुल मिलाकर के 20 सीटें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जीती, उसमें से 10 सीटें मुंबई में आई हैं। और इसी मुंबई में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जो असली शिवसेना जिसको चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है, उसको 6 सीटें मिली। अब बीजेपी का एक प्लान था कि इस मुंबई महानगर पालिका पर शिंदे के साथ मिलकर कब्जा कर लिया जाए। दरअसल आज की तारीख में महाराष्ट्र की सियासत पर जो भी लोग नजर रखते हैं, उनका यही मानना है कि शिंदे की उपयोगिता अगर कुछ बची है भाजपा के लिए, तो सिर्फ वो मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा करने की उपयोगिता है। दिल्ली में है, दिल्ली में उनके पास सांसद हैं, लेकिन दिल्ली से ज्यादा जरूरी उनके लिए मुंबई महानगर पालिका के लिए है एकनाथ शिंदे। दिल्ली से शिंदे अगर सरक भी जाए तो भी उनके सांसद टूट सकते हैं, और टूट सकते नहीं है। श्रीकांत शिंदे के अलावा एकनाथ शिंदे के पास शायद ही कोई ऐसा सांसद हो कि अगर भाजपा चाह ले तो एकनाथ शिंदे के साथ वो खड़ा हो। श्रीकांत शिंदे के अलावा, उनके पुत्र के अलावा शायद कोई हो। इसी मजबूरी की वजह से बार बार रूठने मनाने का ड्रामा दिखाते हुए भी एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद पर आना पड़ा। उनको कोई भी उनका मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला। गृह मंत्रालय मांगते रह गए, हालांकि आवास मिला है, लेकिन गृह मंत्रालय जिस पर उनकी नजर थी कि होम मिनिस्टर बन जाएंगे, डिप्टी सीएम जिसके पास होम होगा, वो सारा सपना धरा का धरा रह। लेकिन इस सारे सपने के टूटने के बीच जब अजीत पवार खुश नजर आ रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी में ज्यादा असंतोष है, छगन भुजबल खुल करके कह रहे हैं जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार खुश हैं क्योंकि अजीत पवार के पास उनका जो फेवरेट मंत्रालय वित्त मंत्रालय मिल चुका है। एकनाथ शिंदे विभागों का बंटवारा होते ही पहुंच गए हैं सतारा दरेगांव, जो उनका गांव है, वहां के हेलीपैड पर उतर गए और गांव चले गए हैं। बताया गया कि 3 दिन तक विश्राम करेंगे। मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था उस वीडियो पर आता हूं, फिर जरा बीएमसी की कहानी बताएंगे कि ये वीडियो क्यों डराता है, क्यों ये दिल्ली से लेकर के नागपुर और मुंबई तक खलबली पैदा कर सकता है। ये वीडियो जरा वीडियो दिखाइए, कंट्रोल रूम वीडियो दिखाइए, फिर इस वीडियो के बारे में मैं साथ साथ बताता चलता हूं। ये वीडियो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें देखिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं। उद्धव और राज को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में, कहीं पर भी सालों से नहीं देखा गया। यहां तक कि सालों से अगर मैं कहूं तो साफ, जब से शिवसेना का डिवीजन हुआ, जब से राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी, अदावत की बाला साहब ठाकरे के उस फैसले के बाद जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को इस तरह किसी भी समारोह में मिलते जुलते या नहीं देखा गया, अगल बगल खड़े होते हुए। उद्धव बाला साहब ठाकरे का जब निधन हुआ था, उस वक्त याद कीजिए, वहां तुरंत राज ठाकरे पहुंचे थे।
वो एक मौका था जहां पर दोनों एक जगह पर मौजूद थे, लेकिन शायद तब भी ये नजारा नहीं था, तब भी ये नजारा नहीं था। आप, मैं कहूंगा एक बार कि स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा करे, बड़े वाले साइज में ले आए इस विजुअल को। दर्शक जरा इस विजुअल को देखिए, इसका इसके मायने क्या है। दरअसल ये राज ठाकरे की बहन जयवंती ठाकरे देश पांडे, उनके बेटे की शादी थी, यानी राज ठाकरे के भांजे की शादी थी। उद्धव ठाकरे का भी भांजा हुआ। उस शादी में आए थे, उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, राज ठाकरे भी मौजूद थे, ये दोनों थे। और वहां पर ये दोनों पहली बार एक लंबे अरसे बाद पहली बार साथ नजर सिर्फ नहीं आए, अगल बगल खड़े हैं, उसमें एक दूसरे से कुछ वार्तालाप भी हो जाती है। नहीं तो दूरी बना करके भी शादी एक समारोह में भी दूर रहते ये दोनों। पारिवारिक कार्यक्रम था और पहली बार ऐसा नजर आया है, आप गौर से देखिए। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले अभी हाल ही में उसको हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, वहां पर रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर, रश्मि ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे की पत्नी, उनकी पत्नी के भाई श्रीधर पाटनकर के बेटे की शादी हुई थी। उसमें भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों गए थे, लेकिन वहां पर दोनों के पहुंचने की टाइमिंग अलग अलग थी। दोनों एक साथ उस समारोह में नहीं आए थे। उस शादी में रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाइयों की मुलाकात उस कार्यक्रम में नहीं हो पाई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर दोनों, अच्छा, इस बड़े समारोह के भीतर दोनों एक साथ खड़े हैं और एक साथ वार्तालाप करते नजर आ रहे हैं। अब ये हटा दीजिए जरा विजुअल, अब हटा दीजिए, अब इस कहानी को जरा समझते हैं और गहराई से कि ये विजुअल क्यों परेशान करने वाले हैं। राज ठाकरे जो किसी दौर में भाजपा को पानी पी पी करके कोसते थे, वो राज ठाकरे बीजेपी के करीब जाने लगे जब महाविकास अघाड़ी का हिस्सा उद्धव ठाकरे हो गए। अब ये समझिए कि उद्धव ठाकरे ने विपक्षी खेमे की कमान संभाली तो राज ठाकरे की करीबी भाजपा से होनी शुरू हो गई, और इस हद तक होनी शुरू हो गई कि विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे फडणवीस की को सीएम बनाने की अगर सबसे पुरजोर कोई वकालत कर रहा था तो राज ठाकरे थे। शिंदे को वो गाहे बगाहे रगड़ देते थे, लेकिन फडणवीस के पीछे एकदम पैरोकारी, मजबूत पैरोकारी कर रहे थे। चुनाव के नतीजे आए, खाता नहीं खुला, बेटा अपना हार गया राज ठाकरे का। शायद उसके बाद ही कुछ हृदय परिवर्तन होना शुरू हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद से भाजपा पर हमला करना शुरू कर दिया राज ठाकरे। राज ठाकरे के लिए राजनीतिक अस्तित्व अब करीब करीब उनका जो मनसे है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके जरिए राजनीतिक अस्तित्व बचाना करीब करीब नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि निकाय से लेकर के और विधानसभा तक खाली हाथ नजर आ रहे हैं। पिछली बार तो कम से कम एक विधायक कहने के लिए था, इस बार तो पूरी विधानसभा खाली है, एक भी विधायक नजर नहीं आएगा राज ठाकरे का, अपना बेटा ही हार गया। ऐसे हालत में राज ठाकरे के लिए एक ही उपाय है कि वो फिर से परिवार का हिस्सा बन जाएं, उसी शिवसेना का, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का हिस्सा बन जाएं। हालांकि दोनों पक्षों से कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो राज ठाकरे के नाम पर बिदक रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मुलाकात, जहां पर पिछले लंबे अरसे से कई सालों से दोनों की मुलाकात कोई ऐसा सद्भावपूर्ण एक कॉर्डियल जो है आत्मीय मुलाकात नहीं देखी गई, वहां पर ये मुलाकात सवाल तो खड़े करती है। अब सवाल क्यों खड़े करती है? क्योंकि बीएमसी को फिर समझना होगा, वही बीएमसी जिसका सालाना बजट 64,000 करोड़ रुपए है, वही बीएमसी जिसमें 2017 के नतीजे अगर हम देखें तो शिवसेना उस समय अविभाजित थी। 84 इसके जो है नगर सेवक थे, यानी पार्षद जिसको कहते हैं, नगर सेवक बोलते हैं। बीजेपी के 82 थे, कांग्रेस के 31 थे, 31, एनसीपी के 9 थे, एमएनएस के यानी राज ठाकरे के भी 7 थे और समाजवादी पार्टी के 6 थे। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो 84 थे, उस 84 में से 60 अब उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं, जिसमें से अधिकांश एकनाथ शिंदे के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। वही एकनाथ शिंदे जो अपने गांव में, अपने दरे गांव सतारा के दरे गांव में खड़े नजर आ रहे हैं, बैठे नजर आ रहे हैं, उनके साथ
ये 60 में से अधिकांश उन्हीं के साथ है। अब इस नतीजे को नहीं देखने की जरूरत है, इसके साथ आप 2012 का नतीजा देखिए। 2012 में शिवसेना के 75 नगर सेवक थे, बीजेपी के 31 थे, 31 जो 82 हो गए 2017 में, 31 थे। कांग्रेस के 52 थे जो 31 हो गए। एनसीपी जिनके उस समय 13 थे 2012 में, और एमएनएस देखिए, इसीलिए मैंने कहा 2012 को देखिएगा, एमएनएस के 28 थे, 28 एमएनएस के थे और 75 शिवसेना के थे। ये मतलब ये दोनों ही मिलकर के, जहां पर 119 चाहिए बहुमत के लिए, ये करीब करीब बहुमत के आसपास चले जाते हैं, और ओवैसी के 2 थे। 28 वाली एमएनएस जो 2012 में 28 पे थी, 2017 में 7 पे आती है। शिवसेना, अविभाजित शिवसेना जहां थी करीब करीब वहीं 75 से 84 पे आती है, लेकिन विभाजन के बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे का खेमा खाली नजर आने लगता है। बीजेपी 31 वाली चली जाती है 17 में 82 पर। यही वो प्रक्रिया है जब भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई से बड़े भाई का सफर बड़ी तेजी से और रातों रात तय कर लेती है। बड़े भाई को पता भी नहीं चलता है कब छोटे भाई हो गए और कब छोटे भाई से ड्राइवर हो गए, खानसामा हो गए या दरबान हो गए, दरवाजे पे खड़े रहो बड़े भाई साहब। यही वो झटका था। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले दम पर उस मुकाम पर है, अकेले दम पर उस मुकाम पर है, अभी भी बहुमत अजित पवार और एकनाथ शिंदे को एक बड़े महत्वाकांक्षा की वजह से रखा गया है साथ में, नहीं तो बहुमत के लिए बहुत जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों न रहे तो जो 5-7 विधायक कम है वो अरेंज हो जाएंगे, उसकी व्यवस्था है आज की तारीख में। इसीलिए सारी नाराजगी असली हो या ड्रामा हो, देखने के बाद भी भाजपा ने शिंदे को खाली हाथ ही रखा, मतलब जो वो चाहते थे नहीं मिला तो खाली हाथ ही है, बाकी तो आप झुंझुना लो और बजाते रहो। तो ये जो ग्रोथ है, इसके बाद बीएमसी, भाजपा के लिए बीएमसी स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निकाय से लेकर के और महानगर पालिका तक करीब 3 साल हो गए लटके हुए हैं। एक पिटीशन की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में है उसकी वजह से लटके हुए हैं। अब 22 जनवरी को उसकी डेट लगी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक 4 या 5 जनवरी को भी उसकी सुनवाई हो सकती है, 4 या 5 जनवरी को। और अब फैसला आ सकता है, अब फैसला आ सकता है। पिछले 3 साल से लटका था, लेकिन अब फैसला आ सकता है, चुनाव करवाने की परमिशन मिल सकती है। चुनाव करवाने की परमिशन मिलेगी तो बकौल देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री फडणवीस, 3 महीने के भीतर चुनाव करवा लिया जाएगा। जब देहरी पर खड़ी है, बीएमसी के देहरी पर भाजपा खड़ी है, अब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी निर्विवाद रूप से बनकर के खड़ी है। वैसी स्थिति में अब भी बीएमसी को भेदना बीजेपी के लिए अकेले दम पर थोड़ा मुश्किल है। उसी के लिए उनको शिवसेना शिंदे का साथ चाहिए, क्योंकि शिवसेना का कार्डर जो है मुंबई में बीएमसी के चुनाव में, शिवसेना का कार्डर अभी भी जो पैटर्न है शिवसेना का, तमाम मुंबई में लोग रहने वाले मुझे एक बार बताने लगे कि वहां पर आज भी शिवसेना के जो दफ्तर हैं वहां पर सुबह अखबार रख दिए जाते हैं, वहां पर लोग आते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जाते हैं। उस सिस्टम पर, वो काडर पर आज भी वहां पर शिवसेना का स्ट्रक्चर सबसे निचले लेवल तक मौजूद है। इसलिए शिवसेना शिंदे का साथ चाहिए। अब ऐसे हालत में अगर अस्तित्व बचाना है तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना वो अभी ऑक्सीजन ले रही है, खत्म नहीं हुई, ऑक्सीजन ले रही है, उस ऑक्सीजन से आगे ताकतवर भी हो सकती है। लेकिन राज ठाकरे की मन से, वो अब न मन से है, न तन से है, न बदन से है, वो अब जा चुकी है, करीब करीब उसका खत्म हो चुका है खेल। तो ऐसे में अगर ये दोनों साथ आते हैं तो हो सकता है शिवसेना का जो काडर है उससे शिंदे इफेक्ट को काटा जा सके, क्योंकि ये परिवार और दोनों भाइयों को एक साथ देख करके, ठाणे में तो कम उम्मीद है, ठाणे शिवसेना में शिंदे का गढ़ है, लेकिन मुंबई में हो सकता है कुछ उलटफेर कर सकें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर के। इसीलिए वीडियो परेशान कर रहा है, कर सकता है दिल्ली को भी और मुंबई को भी, नागपुर को भी, शिंदे को भी, फडणवीस को भी और शाह को भी।
मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।